बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं उन बातों की जो आपके दिल को सुकून देंगी, आपकी रूह को सुकून देंगी और आपको फिर से अल्लाह से जोड़ देंगी। जिंदगी की थकान, परेशानियां, तन्हाई, गम, ये सब सिर्फ एक चीज से ठीक होती हैं और वो है अल्लाह का जिक्र और उस पर भरोसा। तो चलिए सुनिए दिल को सुकून देने वाली 51 बातें। हर बात एक नसीहत है, एक रोशनी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है इंशाअल्लाह। अल्लाह कभी देर नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो याद रखो, अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। वो तुम्हारे लिए सबसे सही वक्त चुनता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है जो चीज तुम्हें पसंद नहीं उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। सूरह अल बकरा 216। 2, तुम्हारे गम को अल्लाह जानता है। लोग तुम्हारी मुस्कान देखते हैं लेकिन अल्लाह तुम्हारा दर्द देखता है। लोग तुम्हारी बात नहीं समझते लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिल की हर बात सुनता है। 3, जब सब छोड़ दें तब अल्लाह साथ होता है। अगर कभी तुम अकेले रह जाओ तो घबराना मत, क्योंकि अल्लाह का वादा है, मैं अपने बंदे के साथ हूं जब वो मुझे याद करता है। 4, अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, चाहे तुमने कितने भी गुनाह किए हों। अल्लाह का दरवाजा हर वक्त खुला है। बस एक अस्तगफिरुल्लाह कहो और वो तुम्हें माफ कर देगा। 5, सब्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। सब्र सिर्फ रुकना नहीं है, सब्र का मतलब है अल्लाह पर भरोसा रखना। जब तुम्हें कुछ समझ ना आए, कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 153। 6, तौबा से नई जिंदगी शुरू होती है। कभी मत सोचो कि अब बहुत देर हो गई है। अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। बस एक सच्चे दिल से कह दो, या अल्लाह माफ कर दे, और तुम देखोगे कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। 7, हर मुश्किल एक इम्तिहान है। अगर जिंदगी में परेशानी है तो समझो अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, सजा नहीं दे रहा। वो देखना चाहता है कि तुम उस पर कितना भरोसा रखते हो। 8, जिक्र करो, दिल को सुकून मिलेगा। कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरह अर्राद 28। तो अगर बेचैनी हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ो। 9, दूसरों के लिए दुआ करो। जब तुम किसी और के लिए दुआ करते हो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए वही दुआ करते हैं। क्या खूबसूरत इनाम है ना। 10, नमाज सुकून की चाबी है। अगर जिंदगी बिखर गई है तो नमाज से जोड़ लो, क्योंकि अल्लाह के सामने झुकने वाला कभी टूटा नहीं करता। 11, रात की तन्हाई में अल्लाह को पुकारो। रात का सुकून, तहज्जुद की मिठास, वो एहसास ही अलग होता है जब सब सो रहे हों और तुम अपने रब से बात कर रहे हो। 12, अल्लाह तुम्हें भूलता नहीं। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा हाल अल्लाह नहीं देख रहा। वो जानता है तुम कब गिरते हो, कब रोते हो और कब सब्र करते हो। वो सब देखता है और हिसाब रखता है। 13, नेकियों को कभी छोटा मत समझो। एक मुस्कान, एक सलाम, एक गिलास पानी, ये छोटी बातें हैं लेकिन अल्लाह के यहां बड़ा सवाब रखती हैं। 14, गम में भी शुक्र अदा करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है तो शुक्र करो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसके करीब आओ। 15, अपने दिल को कुरान से जोड़ो। कुरान सिर्फ किताब नहीं, वो अल्लाह का पैगाम है तुम्हारे दिल के लिए। हर दिन थोड़ा पढ़ो और देखो कैसे दिल का बोझ हल्का होता है। 16, अपने गुनाहों पर शर्म महसूस करो, लेकिन टूटो मत। गुनाह करने वाला बुरा नहीं, जो गुनाह पर अड़ा रहे वो बुरा है। अल्लाह से माफी मांगने वाला उसकी रहमत का हकदार बनता है। 17, हर नेकी का फल मिलेगा। भले देर से कभी तुम्हारी नेकी छिपी रहती है, लेकिन अल्लाह उसे जानता है। वो तुम्हें उसके बदले वो देगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। 18, अपनी तकदीर से नाराज मत होना। जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अल्लाह गलती नहीं करता। हो सकता है आज जो दर्द लग रहा है वही कल तुम्हारी राहत की वजह बने। कुरान कहता है, मोमिन का हर हाल खैर का है। अगर नेमत मिले तो शुक्र करता है और अगर मुश्किल आए तो सब्र करता है। हदीस मुस्लिम। 19, दूसरों को माफ कर दो।
अपने दिल को आजाद करो। कई बार हम दिल में नफरत पालते हैं, लेकिन याद रखो, जिसे तुम माफ करते हो असल में राहत तुम्हारे दिल को मिलती है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह से उम्मीद रखने की निशानी है। 20 अपनी जुबान की हिफाजत करो। जुबान का एक लफ्ज किसी का दिल तोड़ भी सकता है और किसी की जिंदगी संवार भी सकता है। रसूल ने फरमाया, जो अपनी जुबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, मैं उसके लिए जब अल्लाह तुम्हें रोकता है वो कुछ बेहतर देने वाला होता है। कई बार हमारी दुआ पूरी नहीं होती। हम सोचते हैं कि अल्लाह ने हमारी नहीं सुनी, लेकिन असल में वो तुम्हें किसी नुकसान से बचा रहा होता है। वो कहता है, सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रखता हूँ। 22 दूसरों की मदद करो, चाहे थोड़ा ही सही। किसी को पानी पिला देना, किसी की तकलीफ हल कर देना, ये सब नेकियां हैं जिनका सवाब तुम्हें आखिरत में नजर आएगा। रसूल ने फरमाया, सबसे अच्छे लोग वो हैं जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। अल मुजामल अफसद। 22वीं अपनी माँ बाप की दुआओं को हल्का मत लो। उनकी एक दुआ तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट सकती है। उनके पैरों तले जन्नत है, तो उनका दिल कभी मत दुखाओ। अगर वो जिंदा हैं तो उनकी सेवा करो, और अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके लिए दुआ करो, क्योंकि वो अल्लाह के नजदीक तुम्हारे सबसे कीमती रिश्ते हैं। 24 अपने दिल में शुक्र का बीज बो दो। हर छोटी चीज के लिए शुक्र अदा करो। नींद, सांस, खाना, छत, क्योंकि बहुत से लोग इन नेमतों से महरूम हैं। कुरान में अल्लाह कहता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर तुम्हें और दूंगा। इब्राहिम 7:25 अपने गम को अल्लाह से कहो। लोगों से नहीं, कई बार हम सबके सामने अपने दुख बयान करते हैं, लेकिन असली सुकून तब मिलता है जब तुम सजदे में गिरकर कहो, या अल्लाह, तू जानता है मैं क्या झेल रहा हूं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं अपना गम और दुख सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूं। यूसुफ 86। 26 नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, सुकून का जरिया है। हर सजदा तुम्हें दुनिया से नहीं, अल्लाह से जोड़ता है। अगर नमाज में दिल लगेगा तो दिल से गम उतरने लगेंगे। 27 अपनी नीयत साफ रखो। अल्लाह तुम्हारे काम नहीं, तुम्हारे इरादे देखता है। रसूल ने फरमाया, अमल का इनाम नियत पर है। बुखारी। अगर नियत नेक हो तो छोटा सा काम भी बड़ा बन जाता है। 28 सब्र और शुक्र दोनों साथ रखो। जब खुशी मिले तो शुक्र करो, और जब दर्द मिले तो सब्र। यही दोनों चीजें एक मोमिन को सुकून देती हैं, क्योंकि वो जानता है हर हाल में अल्लाह का फैसला बेहतर है। 29 अपने दिल से हसद निकाल दो। दूसरों की नेमत देखकर जलन मत करो। जो अल्लाह ने उन्हें दिया है वो तुम्हें भी दे सकता है अपने वक्त पर। हसद तुम्हारा ईमान जला देता है। रसूल ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अबू दाऊद। 30 अल्लाह से जो मांगो बड़े दिल से मांगो। कभी मत सोचो कि क्या मैं ये मांग सकता हूं। अल्लाह कुन फयकून, हो जा और वो हो जाता है वाला है। वो कहता है, मुझसे मांगो मैं दूंगा। सूरह गाफिर 60। तो अपनी दुआ में कमी मत रखो। 31 मौत को याद रखो ताकि जिंदगी सीधी रहे। मौत डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। जब इंसान याद रखता है कि एक दिन उसे अल्लाह के पास लौटना है, तो वो दूसरों का हक नहीं खाता और गुनाहों से बचता है। 32 हमेशा मुस्कुराओ, ये भी सदका है। रसूल ने फरमाया, अपने भाई को मुस्कुराकर देखना भी सदका है। तिरमिजी। छोटी सी मुस्कान किसी उदास दिल को उम्मीद दे सकती है। 33 खुद को दूसरों से कम मत समझो। अल्लाह ने हर इंसान को अलग मकसद से बनाया है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे माल या शोहरत से नहीं, तुम्हारे ईमान और नेक दिल से है। कुरान कहता है, अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। गुजरात 13। 34 अल्लाह पर तवक्कुल रखो। हर हाल में जब कोई रास्ता नजर ना आए तो बस अपने रब पर भरोसा रखो। तवक्कुल का मतलब है पूरा यकीन कि जो अल्लाह चाहेगा वही मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। कुरान कहता है, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए वही काफी है। तलाक 3:35 जब किसी की मदद करो अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। रसूल ने फरमाया, जो बंदा अपने भाई की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। मुस्लिम। कभी किसी के काम आ जाओ, चाहे मुस्कान से ही सही, क्योंकि वही काम तुम्हारे हक में
जन्नत का रास्ता बन सकता है। 36, अपने हालात से शिकायत मत करो, शुक्र अदा करो। शिकायत करने से दर्द नहीं जाता, लेकिन शुक्र करने से दिल मजबूत हो जाता है। कई बार जो चीज हमें नहीं मिली वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि अल्लाह हमें बेहतर देना चाहता है। 37, दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करो। ये जिंदगी कुछ दिनों की है, लेकिन आखिरत हमेशा की है। अगर तुम्हारा ध्यान अल्लाह को राजी करने पर होगा तो वो खुद तुम्हारी दुनिया को भी सजा देगा। कुरान कहता है, जो आखिरत की कोशिश करता है और मोमिन होकर नेक काम करता है, उसकी मेहनत को हम जाया नहीं करेंगे। अल इसरा 19। 38, दूसरों की नजरों में नहीं, अल्लाह की नजरों में अच्छे बनो। आज लोग लाइक्स और तारीफों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली कामयाबी तब है जब अल्लाह तुम्हारे अमल से खुश हो जाए, क्योंकि लोग आज खुश होंगे, कल भूल जाएंगे, पर अल्लाह हमेशा याद रखेगा। 39, अपने अंदर के अहंकार को मिटाओ। तुम्हारा नाम, तुम्हारी शोहरत, ये सब मिट जाने वाली चीजें हैं, लेकिन तुम्हारा विनम्र होना, तुम्हारा तकवा, ये हमेशा बाकी रहेगा। रसूल ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह उसे ऊंचा करेगा। मुस्लिम। 40, अपने रब से बातें करो जैसे किसी दोस्त से करते हो। अल्लाह को किसी तिलावत या अरबी लफ्ज की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे दिल की आवाज सुनता है। कह दो, या अल्लाह तू ही है जो समझता है। बस इतना कहना भी दुआ बन जाता है। 41, अपने गुनाहों को छिपाओ, दूसरों के गुनाहों को भी ढांको। जो दूसरों के ऐब छिपाता है, कयामत के दिन अल्लाह उसके ऐब छिपाएगा। तो किसी की गलती देखकर उसे जलील मत करो, बल्कि उसके लिए दुआ करो, क्योंकि अल्लाह को माफ करने वाले पसंद हैं। 42, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। चाहे तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, अल्लाह की रहमत उससे ज्यादा है। कुरान में अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। जुमर 53। कितनी प्यारी बात है ना। 43, जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि जो भी होता है अल्लाह की हिकमत से होता है। कई बार वो तकलीफ तुम्हें उस गुनाह से बचा लेती है जो तुम्हें गिरा देता। 44, अपनी नजर की हिफाजत करो। जो चीज हराम है वो देखने में खूबसूरत लगेगी, लेकिन अंदर से जहर होती है। रसूल ने फरमाया, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। हाकिम। तो नजरें झुका लो, क्योंकि जो अल्लाह के लिए नजर झुकाता है अल्लाह उसके दिल को रोशनी देता है। 45, रिज़्क़ की फिक्र छोड़ो। अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है। कुरान में अल्लाह कहता है, जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे ना हो। खुद। अच्छा, बस मेहनत करो, हलाल कमाओ, बाकी भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। 46, अपने अंदर रहम डालो। जो इंसान रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। कभी किसी गरीब को देखो, किसी बीमार की खैरियत पूछो, किसी यतीम को मुस्कान दो। यही वो चीजें हैं जो अल्लाह के नजदीक तुम्हें प्यारा बनाती हैं। 40:7, जब अल्लाह किसी को आजमाता है तो वो उसके करीब होता है। समझो, अगर तुम मुश्किल में हो तो अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। कुरान में है, हम तुम्हें जरूर डर, भूख, माल और जान के नुकसान से आजमाएंगे, लेकिन खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। बकरा 155। मुसीबत अल्लाह की नफरत नहीं, उसकी मोहब्बत की निशानी है। 48, अल्लाह को याद रखना, हर हाल में, खुशी में भी, गम में भी, क्योंकि जो अल्लाह को याद रखता है अल्लाह भी उसे याद रखता है। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। बकरा 152। क्या इससे ज्यादा सुकून की बात हो सकती है? 49, जो तुम्हें तकलीफ देता है उसे अल्लाह पर छोड़ दो, हर जुल्म का हिसाब होगा। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, बस कहो हस्बुनल्लाहु व निमल वकील, और फिर देखो कैसे अल्लाह तुम्हारे हक में फैसले करता है। 50, अपनी रूह को जिक्र से जिंदा रखो। दुनिया का शोर रूह को थका देता है, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह रूह को जिंदा कर देता है। हर दिन कुछ वक्त बस अपने रब के नाम में गुजारो, देखना तुम्हारी बेचैनी कैसे मिट जाती है। 51, कभी मत भूलो अल्लाह तुम्हें प्यार करता है, हाँ,
तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद, तुम्हारे गुनाहों के बावजूद, क्योंकि अगर अल्लाह तुम्हें पसंद न करता तो तुम्हें अपने जिक्र, अपनी नमाज, अपनी तौबा की तौफीक न देता। वो कहता है अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। बकरा 222। क्या इससे बड़ी मोहब्बत कोई और कर सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थीं दिल को सुकून देने वाली 51 बातें। अगर तुम इन बातों को जिंदगी में उतार लो तो यकीन मानो हर दर्द हल्का लगेगा, हर मुश्किल आसान लगेगी और हर रात तुम्हारे दिल में सुकून लेकर आएगी। अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे दे, हमारे गुनाह माफ कर दे और हमें अपने उन बंदों में शामिल कर जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आमीन।